अगर आप कल से सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करोगे तो ज्यादा कुछ नहीं, बस आपके मार्क्स अच्छे आने लगेंगे। अगर आप कल से सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करोगे तो कुछ ही दिनों में लोग आपसे आपके ग्लो के बारे में पूछना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप कल से सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर देते हो तो आप अपनी फिजिक को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा सकते हो। नहीं, हमारा मन सोने नहीं देता। आप क्या बताओ तो पाँच मिनट में कुछ बिगड़ता है? आपको भी लगता है कि हाँ यार 5 मिनट में क्या 4 बज रहा, 4-5 पे उठ जाएंगे? इमेजिन करो सुबह के 5 बजे है, पूरी दुनिया सो रही है, सड़कें खाली हैं, फोन चुप है और एक इंसान है जो चुपचाप उठकर खुद के ड्रीम्स के लिए तैयार हो रहा है। और एक तुम हो जो अलार्म बंद करके बोलता है बस 10 मिनट और। बस यहीं से तुम्हारी लाइफ 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तुम जो बोलते हो कि बस 10 मिनट और, दूसरा वो जो बोलता है आज दुनिया से पहले मैं उठूंगा। एक गांव का लड़का था, ना कनेक्शंस, ना पैसा, ना सपोर्ट, बस एक ही चीज डिफरेंट थी, वो रोज सुबह 4:30 बजे उठता था। लोग हंसते थे, पागल है क्या, नींद पूरी नहीं होती, बीमार हो जाएगा, लेकिन उस लड़के ने किसी की नहीं सुनी। वही लड़का सुबह जब दुनिया सोते सोते अपने सपनों को एंजॉय कर रही थी, तब वो पढ़ाई करता, एक्सरसाइज करता और आगे की प्लानिंग करता कि उसे इस वर्ल्ड में सरवाइव कैसे करना है। 5 साल बाद वही लोग उससे पूछ रहे थे भाई तो इतना आगे कैसे निकल गया, और उसने सिर्फ एक लाइन बोली, जब तुम सोते थे मैं खुद को बना रहा था। सच कड़वा है भाई, जब तुम सुबह 8-9 बजे उठते हो ना, तब कोई यूपीएससी के लिए पढ़ रहा होता है, कोई जिम में अपना फ्यूचर बना रहा होता है, कोई बिजनेस प्लान लिख रहा होता है। एक दिन को तुम सुबह जल्दी उठना और कुछ देर रोड पर खड़े होना जाकर नोटिस करना दुनिया कितनी जल्दी से आगे बढ़ रही है। लोग सुबह 4 बजे 5 बजे पता नहीं किस इम्पोर्टेंट काम के लिए निकले हुए हैं। शायद उनके ड्रीम्स हमसे ज्यादा पावरफुल होंगे जो उन्हें जल्दी उठा देते हैं। एक्सीलेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नॉट एन एक्सीडेंट। एपीजे अब्दुल कलाम। रिपोर्ट्स बताती है कि कलाम साहब सुबह 4 बजे उठते थे। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, स्वामी विवेकानंद। और उन्होंने उठो शब्द ऐसे ही नहीं बोला हुआ है, क्योंकि वो भी जानते थे कि इंसान यहीं पर हार जाता है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अमेरिकन फिलोसोफर बेंजामिन फ्रैंकलिन। हमारी सुबह ही डिसाइड करती है कि आगे हम अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक हैबिट नहीं होती, ये एक स्टेटमेंट होता है दुनिया के सामने, खुद के सामने, दैट आई एम सीरियस अबाउट माई लाइफ। देख भाई, उनका तो समझ आता है जो बाहर से लेट अपने काम से फ्री होकर घर आते हैं, रात को देर तक अपने ड्रीम्स के लिए जागते हैं। उनकी तो मजबूरी है, वो चाह कर भी सुबह जल्दी नहीं उठ सकते और ना ही उन्हें उठना चाहिए। लेकिन तेरे साथ तो ऐसा नहीं है ना, तू रात को जागता जरूर है, लेकिन अपने एंजॉयमेंट के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, चैटिंग के लिए। चलो एक बार को तू रात को जगकर मेहनत करके पढ़ाई कर रहा हो तब तो ठीक है, तू सुबह देर से उठ सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन तू खुद बता कि जो तू कर रहा है वो कहाँ तक ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स सुबह जल्दी उठ जाते हैं काम पर जाने के लिए। जिस घर में तुम मजे से रह रहे हो उस घर को चलाने के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए, कि मेरे बेटा या बेटी उनकी लाइफ बेहतर हो सके। जो चीजें हम फेस कर रहे हैं उन्हें फेस ना करनी पड़े। और तुम क्या कर रहे हो, देखो खुद को। जो भी लोग सुबह जल्दी नहीं उठते उनकी प्रॉब्लम नींद नहीं होती, बल्कि उनकी प्रॉब्लम उनकी लाइफ के लिए सीरियसनेस होती है। लेट उठना ये दिखाता है कि उनके ड्रीम्स बहुत छोटे हैं, क्योंकि ड्रीम्स वो नहीं होते जो हम सोते सोते देखते हैं, बल्कि ड्रीम्स वो होते हैं जो हमें सुबह जल्दी उठा देते हैं। हमारे ड्रीम्स हमसे हमारी नींद मांगते हैं, हमसे सेक्रीफाइसेस चाहते हैं, हमसे हमारा टाइम मांगते हैं, डेडिकेशन मांगते हैं। तुम सुबह जल्दी नहीं उठते, इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ में फोकस नहीं मिलता, डायरेक्शन नहीं मिलती। और जब ना फोकस है ना डायरेक्शन है तो कॉन्फिडेंस का तो भूल ही जाओ। और फिर बोलते हो कि यार क्या करूं, पढ़ाई के लिए, किसी काम के लिए मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा। भाई मोटिवेशन उठने के बाद आती है, सोते रहने से नहीं। इमेजिन करो आज से 5 साल बाद तुम वहीं के वहीं हो, अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया, वही सेम एक्सक्यूजेस, और तुम्हारे साथ पढ़ने वाला तुम्हारा दोस्त जो सुबह जल्दी उठता था, आज उसके पास रिस्पेक्ट है, पैसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और जब भी उसकी बातें तुम्हारे सामने होने लगती है तो बोलते हो भाई लक अच्छा था उसका। नहीं दोस्त, उसका अलार्म तुमसे पहले बजता था और वो अपने अलार्म को लेकर बहुत सीरियस था। जब तुम सो रहे थे वो अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर रहा था। जब तुम सो रहे थे वो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, इस दुनिया से अलग बनाने के लिए खुद को ट्रेन कर रहा था। जब तुम सो रहे थे वो पढ़ाई करता ताकि उसका माइंड फिट रहे, एक्सरसाइज करता ताकि उसकी बॉडी फिट रहे, और आज तुम उसकी सक्सेस को लक का नाम दे रहे हो। आँख खुली या थोड़ा और आईना दिखाऊं? मैं जानता हूँ कि इतना सुनने के बाद तुमने कल से सुबह जल्दी उठने का ठान लिया होगा। तो अब बात आती है कि ऐसा हम क्या करने लग जाएं जिससे हमें सुबह उठने में ज्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। आइए इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं।
इमेजिन करो कि कल आपके स्कूल से टूर ले जाया जा रहा है और उसमें सभी को कल सुबह जल्दी 5 बजे स्कूल ग्राउंड में रिपोर्ट करना है। और अगर आप सुबह 5 बजे ग्राउंड में नहीं पहुंचे तो स्कूल बस आपको बिना लिए ही चली जाएगी। अब मुझे बताओ कि आप क्या करने वाले हो? क्या आप अभी भी 8 बजे तक सोते रहोगे? ये बोलोगे कि यार आज मन नहीं है? नहीं ना। पहली बात तो आज आप रात में एक्साइटमेंट की वजह से सोने वाले ही नहीं हो और सुबह 5 बजे तो छोड़ो, आप 3 बजे उठकर बैठ जाओगे और अपनी पैकिंग भी शुरू कर दोगे। साथ ही साथ आपको डर भी रहेगा कि कहीं मेरी बस ना छूट जाए। इस सिचुएशन ने आपके अंदर मेनली 2 फीलिंग्स को क्रिएट किया, पहली एक्साइटमेंट और दूसरी डर। दोनों ही फीलिंग्स ने आपको फ्रेश सुबह जल्दी उठाकर बैठा दिया। तो यहाँ से नोटिस करने वाली बात ये है कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे क्योंकि ना ही कल के दिन को लेकर हमें कोई एक्साइटमेंट है और ना ही कोई डर। क्या ही बिगड़ जाएगा तुम्हारा, इसलिए हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। ना ही तुम लेजी हो, ना ही अनडिसिप्लिन्ड, बस तुमने सुबह जल्दी उठने की वजह ही नहीं थी खुद को अभी तक। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस टूर सिचुएशन को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले सुबह उठने के लिए टूर जैसा एक्साइटेड रीजन बनाओ। हमें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। सक्सेसफुल लोग सुबह 4 बजे ही उठते हैं, ये सब नहीं। रात को सोने से पहले सोचो कि सुबह उठ के बॉडी बनाऊंगा। जब बॉडी बन जाएगी तो यार कितना गुड लुकिंग दिखूंगा। सुबह उठ के चुपचाप पढ़ाई करके एग्जाम क्रैक करूंगा। सबको चौंकाना भी तो है, सबने बहुत हल्के में ले रखा है मुझे। सुबह उठ के पढ़ाई के बाद कुछ देर फ्रेश हवा में योगा करूंगा। मेरा चेहरा एकदम शीशे की तरह चमकेगा, हर कोई मुझे ही देखेगा। ऐसे ही कुछ एक्साइटेड सॉलिड रीजंस जो आपको सुबह जल्दी उठने के लिए मजबूर कर देंगे। और रात को नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन इमेजिन करो जैसे टूर जाने से पहले इमेजिन करते हो कि मैं बस में बैठूंगा, फ्रेंड्स के साथ बहुत मस्ती करूंगा, इधर घूमूंगा उधर घूमूंगा। इसी तरह इमेजिन करो कि मैं सुबह उठकर वर्कआउट कर रहा हूँ, एकदम शांत माहौल में पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कर रहा हूँ, इसलिए सभी लोग मुझ पर बहुत प्राउड कर रहे हैं। और अपने अलार्म को बस की तरह ट्रीट करो। टूर में बस का छूटना हमारा लास्ट चांस है। डेली लाइफ में अलार्म हमारे फ्यूचर को बिल्डअप करने का लास्ट चांस है। बस छूटेगी तो आप टूर मिस करोगे और अलार्म छूटेगा तो आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी, इन सब चीजों को मिस करोगे। एक बात और बताओ मुझे, जिस सुबह आपको टूर जाना है, क्या उसके पहले की रात आप घंटों फोन चलाने वाले हो, चैटिंग करने वाले हो? नहीं ना। बल्कि कोई अगर आपसे फोन पे बात भी करने लगे तो आप उसे अपनी तरफ से खुद ही बोल दोगे कि बाय यार, कल मुझे टूर जाना है, अगर अभी टाइम से नहीं सोऊंगा तो कल सुबह जल्दी कैसे उठ पाऊंगा। तो अभी खुद से सवाल करो कि क्या आपका बेटर सेल्फ जो आपका फ्यूचर में इंतजार कर रहा है वो टूर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या आपके गोल्स, ड्रीम्स के पूरे हो जाने की खुशी इस टूर में जाने की खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर जवाब ना है तो कल से ही सुबह जल्दी उठने की कसम खा लो और सुबह जल्दी उठकर अपने जिस भी फील्ड को बेटर बनाना चाहते हो, दी बेस्ट बनता हुआ देखो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ध्यान रखकर मेहनत करते रहो, खुद को अपग्रेड करते रहो।